नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि कम से कम आप लोगों को एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए। खासकर स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी भी रहता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि हर किसी को देश दुनिया में क्या घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में मालूम तो रहना चाहिए। ठीक है। जडेजा ने छोड़ी सीएसके की कप्तानी, धोनी ने संभाली कमान। तो आप सभी जानते हैं कि आईपीएल चल रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। और आप देखिए मुंबई की हालत खराब पड़ी हुई है। न्याय जनता के लिए जनता की भाषा में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने न्याय की प्रणाली में स्थानीय भाषा की पैरवी की हुई है। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो मुझे लगता है महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा होगा, बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि जहाँ भी ये अपना उपदेश देते थे वहाँ की स्थानीय भाषा में उपदेश देते थे। स्थानीय भाषा में अगर उपयोग की जाती है तो आप देखिए कि वहाँ के जो भी स्थानीय लोग होते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे जो भी निर्णय आता है। और मैं तो कहता हूँ देखिए कि उस क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जा रही है, जो भी सरकारी कामकाज हैं और भी जो भी कामकाज हैं, वो सभी वहाँ की स्थानीय भाषा में होना चाहिए। अब आप सोचिए कि कहीं हिंदी बोलने वाले हैं और वहाँ आप लोग इंग्लिश बोलने लग जाइए, वहाँ की जनता को समझ में ही नहीं आएगा। तो अच्छा कदम माना जा रहा है और सभी को लक्ष्मण रेखा का रखना चाहिए ध्यान। ये सीजीआई कह रहे हैं, हमारे जो प्रधान न्यायाधीश हैं एनवी रमना, इन्होंने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के बंटवारे की संवैधानिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा है कि कर्तव्यों का निर्वहन करते समय हम सभी को लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में स्पष्ट इनके कार्य किए गए हैं कि इनका काम ये है, इनका काम ये है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सरकारें, जो भी सरकार आती है, पहले देख लीजिए आप लोग, जो आपकी कांग्रेस रही है वो भी दुरुपयोग करती है, वर्तमान सरकार भी दुरुपयोग कर रही है। बढ़ते कैसे केसों के गिनाए कारण, और आप देखते हैं कि हमारे देश में कई केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। स्थानीय भाषाओं में कार्यवाही के संबंध में कई ज्ञापन मिले भी हैं। मोदी ने 3.5 लाख विचाराधीन कैदियों की जमानत का मुद्दा भी उठाया। नवोनिवेश से दे रहे हैं वायु और भूजल का नवजीवन। बढ़ता वायु प्रदूषण और भूजल स्तर में कमी चिंताजनक है और विज्ञानी और आम नागरिक नवोन्वेष व नवाचार से प्रकृति को संरक्षित करने में लगे हुए हैं। और आज पढ़िए वायु और भूजल को संरक्षित करने की ऐसे ही 2 उपयोगी प्रयासों की कहानियाँ। तो इसे भी आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा, क्योंकि आपके निबंध हो, फिर आंसर राइटिंग हो या इंटरव्यू हो, कई बार आपको फायदा पहुँचाते हैं। और एक बात और हमेशा याद रखिएगा, आप लोग भी कुछ करते रहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि आप सभी की आपकी भी जिम्मेदारी मानी जाती है। समानतापूर्वक सामाजिक व्यवस्था को चुनौती। लोग समान व्यवहार, सम्मान, नैतिकता और कानून चाहते हैं, जबकि इस्लामी नेता और उनके वामपंथी सहयोगी एक विशेष अधिकार का दबाव बना रहे हैं। ये शंकर सरन का आलेख है और इस संपादकी को आप लोग पढ़िए। समान नागरिक संहिता की देश में बात हो रही है। पहले आपने देखा है उत्तराखंड से मुद्दा उठा, अब आप देखते हैं कि कई राज्यों में पहुंच चुका है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आपका समझ रहे हैं आप लोग। एक बात और आपको बता दूं, देखिए बीजेपी के कुछ खास मुद्दे रहे हैं, चुनावी मुद्दे, जिनमें आप देखते हैं 370 थी, वो खत्म हो चुकी है। राम मंदिर था, वो भी बन चुका है। अब आप देखिए समान नागरिक संहिता भी इनका चुनावी मुद्दा था, तो अब आपने देखा है वो भी चर्चा में आ चुका है। और एक बात और आपको बता दूं, इसे आप देखिए कि इस पे पक्ष में जो लोग बोलते हैं ना समान नागरिक संहिता के बारे में, ना तो उन्हें पूरी जानकारी होती है, और जो इसके विपक्ष में बोलते हैं ना तो उन्हें पूरी जानकारी होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई नियम कानून आ रहा है, सही ढंग से उपयोग हो रहा है तो अच्छी बात होती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो वो गलत बात हो जाती है। और इसीलिए एक कोई भी काम हो, उसके 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें भी तो आप लोग सकारात्मक पॉइंट बताते हैं, नकारात्मक पॉइंट बताते हैं, अपनी तरह से भी राय रखते हैं। तो धर्मगुरु होते हैं और उन धर्मगुरुओं से कहाँ आप लोग आशा कर सकते हैं कि वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए कम से कम। महंगाई से मुलाकात का सिलसिला। जिसके पास धन ही नहीं है उसको ना चोरी का डर सताता है, ना राहजनी का, और एकमात्र डर सताता है कि तो महंगाई का। ये सूर्य कुमार पांडे का व्यंग है और मुझे लगता है कि इसे अभी आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है एक तरह से। और लोगों को आप देखिए कि खाने का तेल देख लीजिए या गाड़ी पेट्रोल में डलवा लेंगे, देख लीजिए सब जगह महंगाई दिख रही है। कलाकारों लेखकों के सम्मान की
मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कलाकारों और लेखकों के नाम पर सड़कों का नामकरण किया जा रहा है, और देश की राजधानी दिल्ली में भी हमें अपने समाज के नायकों, कलाकारों और लेखकों के नाम पर सड़कों का नामकरण करना चाहिए। तो इसे भी आप लोग पढ़िएगा, देख लीजिएगा। बिजली समस्या में सुधार देखने में अभी लग सकते हैं 10 दिन। एक बात और आपको बता दूं, देखिए अभी हमारी जो अधिकतर बिजली बनती है, आप सभी जानते हैं कोयले पर आधारित है, और आप सभी जानते हैं कि कोयला सीमित है, कोयले के पर्याप्त संसाधन नहीं है, और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसे बनने में बहुत टाइम लगता है और ख़त्म होने में ना के बराबर टाइम लगता है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश हो, फिर चाहे आपका झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, कई राज्यों से बिजली संकट की खबरें आ रही हैं, उत्तराखंड हो। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब से नई सरकार आई हुई है, नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दे रही है, जिसमें आप देखिए वायु हो या फिर जल से हो या फिर आप देखिए कि पवन से हो, इनसे बिजली बनाने की बात हो रही है। ये आप सभी जानते हैं कि जब तक मानव जिंदगी रहेगी तब तक ये भी संसाधन आपके पास रहेंगे। ईडी ने जब्त की Xiaomi की 5,551 करोड़ की राशि, और प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई नहीं करने की सलाह, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भी भारतीय छात्रों को पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई नहीं करने की सलाह दी हुई है। और इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने भी भारतीय छात्रों से पाकिस्तान के किसी भी शिक्षा संस्थान या कॉलेज में नहीं पढ़ने की सलाह दी गई है, क्योंकि वहाँ डिग्रियाँ भारत में मान्य नहीं होंगी। और आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है और हमारे संबंध भी कुछ बिगड़े हुए हैं एक लंबे समय से। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे वहाँ जाकर आप देखिए वहाँ पढ़ें, और फिर आप देखिए कि वहाँ पढ़ने का भी तो कुछ फ़र्क पड़ता है। गुजरात से इसकी सीमा लगती है पाकिस्तान से, राजस्थान की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की। ये भी याद रखा करिएगा, क्योंकि कई बार आपकी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है। 5 राज्यों की सीमा लगती है आपकी पाकिस्तान से। सतर्कता डोज के तौर पर लगेगी स्पुतनिक वी की पहली डोज, और ये कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात हो रही है, तो आप भी लगवा लीजिए अगर नहीं लगवाई है आप लोगों ने तो। साक्ष्यों की राय पर ज्ञानवापी मस्जिद केस, बनारस के सिविल जज ने मौके का मुआवना करने और वीडियोग्राफी का रिपोर्ट देने को कहा। साक्ष्य अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता में अहम मानी जाती है, और इसी रिपोर्ट सिविल जज के आदेशों के साक्ष्यों के अदालत तक पहुंचने की हुई है शुरुआत। एक बात और आपको बता दूं, इस समय आप देखिए कुछ समय से आपने देखा होगा कि देश भर में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सभी मुद्दे छिड़े हुए हैं, और मुझे तो कभी कभी लगने लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सब व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा की बात कर लीजिए, ये सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं देश से। अब कोई सब खुशहाल है। और आप देखिए अब हमारे देश में चुनावी मुद्दे भी यही बचे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, धर्म, जाति, और आप देखिए उसका भुगतान भी हमें करना पड़ रहा है। और जब तक ये मुद्दे नहीं हटेंगे तब तक देश कभी भी आगे बढ़ने में मुश्किल है। और जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उन्हें नेपाल का, भूटान का उदाहरण देख लेना चाहिए, श्रीलंका का उदाहरण देखना चाहिए। और जो लोग मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं उन्हें पाकिस्तान का हाल देखना चाहिए, पड़ोसी कितनी बुरी स्थिति में है। देखिए आपके देश की खूबसूरती सभी धर्मों के रहने से ही, और जिन्हें पाकिस्तान जाना था, प्यारा था पाकिस्तान, वो 1947 में जा चुके थे। एक बात और जान लेनी चाहिए। और अब जो भटकते हैं ना, वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, उसी तरह आप देखिए हर धर्म में इस तरह के लोग मिल जाते हैं कि पूरे धर्म को बदनाम कर देते हैं। और मेरा मानना है कि देखिए उस धर्म के लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए, उसे बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, उसे सजा दिलवाना चाहिए अगर इस तरह का असामाजिक तत्व आपके समाज में घुस हुआ है, आपकी जाति में घुसा हुआ है। मोदी विरोध से प्रेरित नौकरशाहों के समूह देश को कर रहे हैं बदनाम। कुछ दिन पहले पूर्व नौकरशाहों के समूह कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप की ओर से भाजपा शासन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़ी हिंसा और नफरत की राजनीति में लगाए गए आरोप का लगभग 200 पूर्व नौकरशाहों, पूर्व जजों और पूर्व सैन्य अधिकारियों के एक दूसरे समूह के ओर से करारा जवाब आया है। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह का चलता रहता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कुछ तो सरकार के पक्षकार होंगे, विपक्षकार होंगे, तो एक दूसरे पर चलते रहेंगे। आज का मौसम देख लीजिए आप लोग। 100 साल का हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय। 1922 में आप देखें कि 3 कॉलेज के साथ हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय की शुरुआत, DU की, तो ये भी याद रखिएगा। और हिंदू कॉलेज आप देखेंगे 1899 में, रामजस कॉलेज 1917 के थे, ये कॉलेज सेंट स्टीफंस ये 1881 का था। ये तीनों कॉलेज मिलाकर एक तरह से आप देखिए संबंधित थे इससे। एक बात और, आप लोग पढ़ाई करने भी तो जाते हैं, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा। ड्यूटी रूम में सोते हुए महिला डॉक्टर का बढ़ाया वीडियो, तो देखिए ये भी बड़ी दुर्भावना, क्या कहें। स्कूल में पढ़ाई करते बच्चों को अपने मोबाइल में देखें सकेंगे अभिभावक,
तो ये भी आप देखिए, तकनीक का ज़माना है। अब आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप घर से ही उन पर निगरानी रख पाओगे। दिल्ली को मिल रही है मांग के अनुरूप बिजली, एक केंद्र सरकार कह रही है। हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ये कहा गया है, दिल्ली के शासन मॉडल में केंद्र की अहम भूमिका की जरूरत है। ये आप देखिए, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर लिखित नोट में दलील दी हुई है। 5 लाख रैपिड एंटीजन जांच किट खरीदेगा स्वास्थ्य विभाग। 28 सरकारी स्कूलों में चलेगी विज्ञान संकाय की कक्षाएं। होटल में चलाया जा रहा था देह व्यापार, 14 गिरफ्तार हुए हैं। ये नई दिल्ली की बसंत कुंज के क्षेत्र की बात है। और आप देखिए, इस तरह की घटनाएं कई देश में आती रहती है हमारे में। हत्या के कई मामलों में वांछित कबड्डी खिलाड़ी गिरफ्तार हुआ है। 100 घंटे की से जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं लोग। एक और बात बता दूं आपको, देखिए ये भलसपा लैंडफिल साइट पर कूड़ा में लगी आग की बात हो रही हो। आपने देखा होगा, शहर से बाहर आप लोग जाते हैं तो बड़े बड़े टीले लगे रहते हैं, पहाड़ टाइप के लगे रहते हैं कूड़े के। उसमें आपने देखा होगा कि धुआं निकलता रहता है, जलती रहते हैं। तो उसी से बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इस तरह का जहाँ भी धुआं निकलता है, सांस लेना दुश्वार हो जाता है। स्कूल की जिम्मेदारी लेने को तैयार है दिल्ली सरकार। डॉन से तलाशे जा रहे छतों पर रखे पत्थर। तो आप देखिए कि पत्थरों की घटनाएं भी कई बार आई हुई हैं। अभी रामनवमी हो या फिर आप देखिए हनुमान जयंती हो, सरकारी विभागों के वाहन भी बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के दौड़ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में प्रदूषण ने भी तोड़ा रिकॉर्ड। तो ये भी आप ले लीजिए, अप्रैल में कितने दिन की सैंडी की रही हवा। 7 साल में सर्वाधिक प्रदूषित रहा है अप्रैल का महीना। 28 दिन खराब, जबकि 2 दिन बहुत खराब सैंडी में रही है गुणवत्ता। तो ये भी याद रखिएगा। आनंद लोक में वृद्धा को बंधक बनाकर 4 करोड़ के गहने लूटे। दुष्कर्म के आरोपित ने कोर्ट की 6ठी मंजिल से कूदकर दी जान। मुकदमे की सुनवाई पर आए दुष्कर्म के आरोपित युवक ने अदालत की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। इस सूरज नाम का, ये भी देखिए अब क्या इस पर कुछ बोला जाए। पाकिस्तान की मेडिकल की डिग्री भी भारत में मान्य नहीं होगी, बता चुका हूँ। जनरल मनोज पांडे ने संभाली थल सेना की कमान। ये आप देखेंगे 29वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। इंजीनियर कोर से सेना प्रमुख बनाने की पहले अधिकारी हैं ये। तो इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। इनके सामने कई सीमा सहित कई सुरक्षा चुनौतियां भी हैं। जैसे जनरल पांडे ऐसे समय सेना प्रमुख बन रहे हैं जब भारत, चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा सहित कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। वे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम से भी जुड़े रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण रेखा के पास इंजीनियर रेजिमेंट की कमान भी संभाली है। नए सेना प्रमुख पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में पर्वतीय डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर की भी कमान संभाल चुके। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी नॉलेज है। 3 देशों की यात्रा दौरान 25 कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम प्रधानमंत्री साहब। पहले आपने देखा है कोरोना महामारी रही तो वो घूम नहीं पाए, जा नहीं पाए। तो अब आपने देखा है कि कुछ छूट मिलने लगी तो जाने लगे। सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन कम करने को केंद्र की नई योजना। बंगाल जैसी हिंसक घटनाओं पर साध लेते हैं चुप्पी। और आप सभी जान रहे हैं कि एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि ये है आपका पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। इससे हुए लगे राज्य की बात करें तो उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और असम हो गया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया आपका और बांग्लादेश हो गया। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। तो ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की बात हो रही है। बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। नीतीश ने पहले ही बता दी थी मुख्यमंत्रियों की बैठक से अपनी अनुपस्थिति की बात। और नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी मानता हूं मैं तो इन्हें राजनीति का, क्योंकि आप देखिए कि सीट कितनी भी इनकी पार्टी की है, मुख्यमंत्री इन्हीं को बनना है, ये क्लियर है बिहार में। और कब कौन सी पार्टी में शामिल हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है। लगभग 50% मुकदमे सरकार के हैं। थम नहीं रही जंगल की आग, रोकथाम के लिए नई रणनीति बनाने में जुटा केंद्र। देश के 75 यूनिकॉर्न में एनमोबी में भी शामिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। देश दुनिया में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। पहली बार घर बैठे दे सकेंगे कंपनी सचिव की प्रवेश परीक्षा। पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद व गीता करेंगे शामिल, ये धन सिंह कह रहे हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह हैं, इन्होंने कहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने को जल्द बनेगी कमेटी, ये धामी कह रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। इसकी भी सीमा देखें तो चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देहरादून इसकी राजधानी हो गई। गर्मी का सितम कह के रहेंगे।
माधव जोशी का ये कार्टून है। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह की कई परीक्षाओं में आपके कार्टून आते हैं, उन पर आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं। भाजपाई निलंबित कांग्रेस समर्थक को बनाया सभापति। ये आप देखिए राजस्थान की बात हो रही है। कांग्रेस सरकार ने राजगढ़ नगर पालिका के सभापति व 2 अधिकारियों को कर दिया था निलंबित। एक बात और बताऊं, अभी आपने देखा होगा कि हाल में 300 साल पुराना शिव मंदिर राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में तोड़ा गया। उसी पर देखिए विवाद हो रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक उपकरण है। नकवी केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी अब्बास नकवी कह रहे हैं। बंगाल दौरे के समय गृह मंत्री साय के समय समक्ष भाजपा उठाएगी सीए का मुद्दा, जो आप देखते हैं समक्ष नागरिकता संशोधन कानून है ना, उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने की आपत्तिजनक टिप्पणी। विकास कार्यों का निरीक्षण करने आए जिले के प्रभारी मंत्री और गन्ना विकास मंत्री चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बोल बिगड़ गए। तो आप देखते हैं कि नेताओं के तो सबसे ज़्यादा बोल बिगड़ते हैं और उसी का प्रभाव जनता पर भी पड़ता है। प्रशांत किशोर के साथ काम करना जारी रखेंगे, टीएमसी कह रही, ममता कह रही है। और आप सभी जानते हैं कि चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर और काफ़ी बार इन्हें आपने देखा है कि कई राज्यों में इन्हें सफलता मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है इन्हें नहीं, कोई भी अगर इस तरह की चुनावी रणनीतिकार बनता है तो उसे भी आप देखिए क्या मिलेगा, जरूर मिलेगा फायदा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वहाँ के जो असली मुद्दे होते हैं वो क्या चाहते हैं लोग, इस तरह की सभी उनकी कंपनी है अपनी, तो उसी के हिसाब से बनाते रहते हैं अपनी चुनावी रणनीति। कांग्रेस तो तोड़ने की राजनीति में माहिर हैं प्रशांत किशोर, ये अधीर चौधरी कह रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा हो कांग्रेस से भी इनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी चुनावी रणनीतिकार साहब की, पीके की। राज ठाकरे को AIIMIM से मिला इफ्तार में शामिल होने का न्योता। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष हैं कौन, राज ठाकरे। और आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गई और चुनावी देखिए मुद्दा चल रहा है। लाउड स्पीकर आपने देखा है कि किस तरह से राज ठाकरे ने उठाया हुआ है। आपको मालूम होगा कि बाला साहब ठाकरे को आप सभी जानते होंगे, उनके भतीजे हैं और ऐसा माना जाता था कि शिवसेना का उत्तराधिकारी बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे होंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोई भी उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी हो या विरासत किसी भी तरह की हो, उसका उत्तराधिकारी हमेशा बाप के बाद बेटा ही बनता है। और इसके उदाहरण आपने देखा होगा कि आप लोग बिहार शुरू कर दीजिए, महाराष्ट्र जाइए, आप लोग कांग्रेस में गांधी परिवार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, तमाम राज्यों में आप देखने को मिलेगा। फिर आपने देखा है कि इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, फिर इन्हें ज़्यादा कुछ सफलता नहीं मिल पाई अभी तक। अब आप देखिए कि इन्होंने बीजेपी से जिस तरह से शिवसेना अलग हुई, तो ये चाहते हैं कि बीजेपी की जो शिवसेना पार्टी थी दोस्ती, वो अब उसकी जगह राज ठाकरे ले लें। तो इसीलिए आप देख रहे हैं राजनीति से ज़्यादा मैं इस मुद्दे को कुछ नहीं मानता हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर इस पर राजनीति धर्म गुरुओं को, सभी समाज को, धर्म के लोगों को भी आगे आड़ के उनके चुनावी मुद्दे को ही ख़त्म कर देना चाहिए, कम कर लेना चाहिए, ठीक है। और सभी धर्म के लोग, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने एक सराहनीय काम किया है। आप देखिए कि उन्होंने लाउड स्पीकर को हटाने की बात की, कम उसकी आवाज़ करने की बात की, उस पर अपने धर्म के लोगों को, एक मुख्यमंत्री से मुझे नहीं लगता था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये उम्मीद होगी किसी को, उन्होंने अपने जो मठ है गोरखपुर, उसका भी आपने देखा है लाउड स्पीकर कम कर दिया है, अपने भी आप देखिए उन्होंने साउंड निकाल दिए गए अपने धर्म के लोग। मध्य प्रदेश में चुनावों में बचे 1.5 साल, कमलनाथ के कदम बड़े एकजुटता की ओर। एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि 2023 में आपका मध्य प्रदेश MP में चुनाव है और आप देखिए कांग्रेस को यहाँ सत्ता में आई थी, लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा है सिंधिया ने जिस तरह से साथ छोड़ा तो गिर गई थी। अब आप देखिए दोबारा कमलनाथ चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं। हिंदू बहुसंख्यक रहेगा तभी देश की रक्षा होगी, परांडे कह रहे हैं। विश्व शांति का रास्ता सिर्फ भारत के पास है, भागवत कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। पूर्णिया में देश के पहले ग्रीन वेस्ट एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है, बिहार की बात हो रही है। PM मोदी को 80 करोड़ को मुफ्त भोजन के लिए मिले नोबेल पुरस्कार। और प्रबंध समिति ने किया वीडियोग्राफी का विरोध। राणा दंपति के वकील ने कहा शिवसेना की आलोचना सरकार को चुनौती नहीं। आपने देखा है कि ये भी अमरावती की सांसद हैं नवरीत नारा, उनके पति हैं विधायक, इनका नाम है क्या, रवि राणा। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से विरोध किया, इन्होंने भी हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया और आपने देखा है उद्धव ठाकरे के घर के सामने इन्होंने जाने की बात की। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, तमाम तरह के इन पर केस भी किए गए और अभी जेल की हवा खा रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारे देश में चुनावी मुद्दे रहते हैं,
हिंदू मुस्लिम लाउड स्पीकर जाति भांति आप सभी बेहतर जानते हैं। और मैं सभी जातियों के कई नेताओं के नाम गिना सकते हैं कि उनने अपना घर बन लिया जाति के नाम पर, वोट बैंक जो भी राजनीति करके, लेकिन जाति के किसी भी व्यक्ति का भला नहीं किया है उन्होंने। इस तरह इसके उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल जाएंगे। बस आप लोग निष्पक्ष तरीके से न्यूट्रल होकर देखिए, आप लोग बहुत कुछ देखने को मिलेगी। 122 साल में सबसे गर्म रहा है अप्रैल का महीना। आप समझ रहे हैं 122 साल, तो आपको समझ में आ गया होगा। डीएफसी पर कोयला लदी मालगाड़ी के 15 वैगन पलटे। बाड़मेर में मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम हुआ महेश नगर। नाम भी बदलने की परंपरा होती है। गायक तर सामे सिंह सैनी का इनकी डेथ हो चुकी है। एक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका संबंध किससे था, तो इस तरह का नाम भी याद रखा करिएगा। पावर प्लांटों की घरेलू कोयले पर बड़ी निर्भरता किल्लत की एक बड़ी वजह है। सिलीगुड़ी के 3 बड़े कारोबारियों पर कसा ईडी का शिकंजा। जो प्रवर्तन निदेशालय है ना, उसी की बात हो रही है। मई के अंत तक और बढ़ेगी मांग। बिजली की बात हो रही है। जब मंत्री के कार्यक्रम में बिजली हुई गुल, तो आप देखिए इस तरह की लाइटें मंत्री साहब के ही उत्तर प्रदेश की घटना है। 4 धाम के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय हुई है। आप लोग भी 4 धाम की यात्रा की बात करते रहते हैं, और मुझे लगता है एक उम्र घटने के बाद जरूर इस तरह की बात होती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस की करोड़ों की संपत्ति जब्त की हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने करना चाहता था बड़ी वारदात। एडीजी का कहना है कि मुर्तजा ने लॉन वुल्फ अटैक, छोटे हथियार के साथ अकेले हमला करना। और ये आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले गोरखपुर में एक युवक के द्वारा हमला बोला गया था गोरखपुर मंदिर के परिसर में, उसी की बात हो रही है। सतर्कता डोज के तौर पर तैयार लगेगी स्पुतनिक वी की पहली डोज। और आप लोगों ने भी नहीं लगवाई हो तो लगवा जरूर लीजिएगा, अपने बच्चों को भी लगवाइए। और मुझे लगता है कि स्वस्थ रहिए। यस बैंक DHFL भ्रष्टाचार मामले में मुंबई पुणे में सीबीआई के छापे, केंद्रीय जांच ब्यूरो के छापे पड़ रहे हैं। आतंक की जमीन भी बना रहे हैं घुसपैठिए। क्या रहता है ये घुसपैठिए का मतलब? देखिए आप लोग, हमारे जो भी पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, अगर यहाँ रहने वाले लोगों से कहा जाए कि आपको किस देश में जाना है, आपको छूट है, तो सभी लोग भारत में आना चाहेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश शांति प्रिय है, और जितनी आपको लोकतंत्र में बोलने की शक्ति है उतना मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको है। पाकिस्तान में बोल के देखिए आप लोग, चाइना में बोल के देखिए आप लोग। और इसीलिए तो कहा जाता है कि हम लोग सबसे बड़े एक तरह से क्या है, लोकतंत्र। अखनूर में सैन्य छावनी के नज़दीक घूम रहा रोहिंग्या दबोचा गया है। सीमा पार से हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी का चलता था बड़ा नेटवर्क। श्रीनगर की बात हो रही है। ऊर्जा विभाग के सचिव को ही दे डाली कनेक्शन काटने की धमकी। और 6 वर्ष पहले उग्रवादी संगठन ने KCP शिफ्ट हुआ था दिल्ली। NIA कह रही, राष्ट्रीय जांच एजेंसी कह रही है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ में मतांतरण के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। झाबुआ मध्य प्रदेश का एक आप सभी जानते हैं जिला है। तमिलनाडु में एक और स्कूटर में आग लगी है। ये भी घटनाएं काफ़ी आ रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार कहती है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलाई है, लेकिन इस तरह के अगर विस्फोट हुए, एक व्यक्ति की शायद जान भी गई थी, आपने देखा है कुछ समय पहले। IG ASP समेत 6 अफसर बदले, 3 गिरफ्तार। पंजाब पटियाला की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि पंजाब में नई सरकार आई हुई है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बनाया गया है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और देखिए पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से आप कहिए चिंता का कारण बनता है। तो यहाँ अभी कुछ समय पहले आपने हुआ था, यहाँ एक हिंसा हुई थी, उसी की बात हो रही है। TMC नेता ने पीड़िता का इलाज कराने से भी रोका था। ये आप देखिए बंगाल की बात हो रही है, जो नादिया में हुआ था दुष्कर्म उसकी। नमाज में बुराइयों को रोकता है माह रमजान। रमजान का महीना चल रहा था, उसी की बात हो रही है। जलते पांव पर भारी रही आस्था की शीतलता। और सीमा शुल्क विभाग ने अमेरिका से तस्करी करने वाले ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। यमन में हाउती विद्रोहियों की कैद में नर्क जैसा हो गया था हाल। नवोन्मेष से दे रहे हैं वायु और भूजल को नवजीवन। इसे जरूर आप लोग पढ़िएगा। अगर सीट के लिए भिड़ी महिला पुरुष यात्री, रात में एयरपोर्ट पर रोकना पड़ा विमान।
तो आप देखिए कि आप लोग भी जब सफ़र करते होंगे तो इस तरह की घटनाएं सामने आती होंगी। जन निकायों का संरक्षण अब नहीं नन्हे हाथों के जिम्मे। पंजाब में धान की सीधी बिजाई बिजाई करने पर किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 1500 रुपये। और हमारे देश के किसानों की बड़ी हालत बुरी है, उन्हें मदद की ज़रूरत भी पड़ती है। प्रकृति को दिया जीवित व्यक्ति का दर्जा। मद्रास हाईकोर्ट ने पेड़ पौधों समेत प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रकृति को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया। एक सराहनीय कदम है। अब अक्षय वट की परिक्रमा का भी मिलेगा सौभाग्य। ये आप देखिए कि क्या है, आप सभी जानते हैं कि यात्रा चल रही है, जाइए आप लोग भी। मानहानि मामले में शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी को चुकाए 1500 रुपये। तो 1500 रुपये का आप कहिए कि एक तरह से राहुल गांधी को फायदा हो गया है। समानतापूर्वक सामाजिक व्यवस्था को चुनौती, और इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए आप लोग। और ये भी चर्चा में समान नागरिक संहिता की बात हो रही ना, तो चर्चा में बना हुआ है। इच्छा शक्ति की कमी। मुख्यमंत्रियों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सम्मेलन में विभिन्न विशिष्ट वक्ताओं की ओर से जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो पहले भी सामने आ चुके हैं। समय पर न्याय उपलब्ध कराने और जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने की जरूरत को लेकर इससे पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। और वो कहते हैं ना कि देखिए आप लोग कि आपके सामने आपको मालूम रहता है कि समस्या ये है, लेकिन उससे आप लोग लड़ते ही नहीं हैं, उसका समाधान करने की बात ही नहीं करते हैं, उसी की बात हो रही है। एक तरह से उसी को ले लीजिए आप लोग कि आपको मालूम है कि कहाँ कमी है, लेकिन सुधार ही नहीं करते हैं। सुरक्षित बचपन। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हिमाचल प्रदेश में भी अभिभावक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अपनी ज़रूरतों का त्याग कर भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बड़े स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। एक तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि जिसके घर में खाने के लिए आले पड़े हों, वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ें और शिक्षा प्राप्त करें। और मुझे लगता है इसीलिए तो आप देखते हैं बाहर कई देश, आप कनाडा में देख लीजिए आप लोग, बच्चों को शिक्षा दी जाती है फ्री। और मैं भी अपने देश में कहता हूँ कम से कम स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। हर व्यक्ति की शिक्षा स्वास्थ्य तक पहुँच होनी चाहिए, और तभी मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। महंगाई से मुलाकात का सिलसिला। जिसके पास धन है उसी की बात हो रही, तो इसे भी बात कर चुका हूँ। एकाग्रता। मानव मन चंचलता का प्रतीक है और एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। गरम दुनिया में नई महामारी का खतरा। तो इस आर्टिकल को भी पढ़िएगा आप लोग जरूर। मनुष्य के निकट जानवरों के पहुंचने पर इंसानों में विभिन्न तरह के वायरस के जंप करने का खतरा बहुत बढ़ गया है। आप सोचिए कि हम लोग उनके क्षेत्र में घुसते जा रहे हैं। वरना आप देखते थे कि एक समय हुआ करता था तो आप घर से निकलते होंगे तो जंगल ही जंगल दिखाई देता था। आज वहाँ आपने देखा है साफ करके आपने घर बना लिए। कलाकारों लेखकों के सम्मान की राय, वही नाम लिखने की बात हो रही। पर्यावरण बारिश के लिए आवश्यक गर्म हवाएं, तो एक तरफ ये फायदा पहुंचाएंगी, बारिश ज़्यादा होगी, समझ रहे हैं। भय मुक्त जीवन का रहस्य। यह पुस्तक वास्तव में भारत की ज्ञान परंपरा का विस्तार है। वेदांत चिंतन के माध्यम से यह पुस्तक भय को समझने व जीवन में अभय प्राप्त करने का एक नया दृष्टिकोण दिखाती है। आचार्य प्रशांत, इसे जरूर आप लोग पढ़िए अगर आपके पास टाइम है। इन्हें सुनते भी रहते होंगे आचार्य प्रशांत को। स्वाधीनता संग्राम के गुमनाम नायक। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हमें स्वाधीनता संग्राम के उन क्रांतिकारियों को भी जानने का अवसर मिल रहा है जो इतिहास में यथोचित सम्मान से वंचित रहे। आप सभी जानते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने में कई लोगों का योगदान रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनका योगदान है लेकिन हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। हजारों वर्षों में फैली मानव सभ्यता के प्रश्न, सभ्यता और संस्कृति निर्माण के आरंभिक सूत्रों को कथा भाषा में तिरोहित करने पर यह पुस्तक एक कालजयी रचना है जिसमें इतिहास के एक बड़े कालखंड से जुड़ी कहानियों को दर्शाता है। इस तरह की किताबों में अगर आपकी दिलचस्पी हुआ करे तो खरीद सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए, कोयला आयात करने को तैयार नहीं राज्य। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले साल के मुकाबले 4 गुना महंगा। तो महंगाई तो आप सभी जानते हैं कि हो ही रही है। सोनी की अनिवार्य हॉल मार्किंग का दूसरा चरण 1 जून से। और हमारे देश में सोना बहुत प्रिय होता है महिलाओं के लिए। कौन कर रहा है आपके फैसले। एल्गोरिथम के ज़माने में कंपनियां आपके सामने वही पेश करती हैं जो आकर्षक लगता है। सामान्य जीवन में इसके कितना फर्क पड़ता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन निवेश के मामले में यह बहुत प्रभावी है। ऐसे में जब भी कोई लिंक या पोस्ट आपके पास पहुंचती है तो विरोधी नज़रिए से उसे जांचने और परखने का प्रयास कीजिए। यह तय कीजिए कि आपके लिए फैसला आपका ही है, किसी एल्गोरिदम का नहीं। एक बात और आप देखिए, अधिकतर फैसले आप देखिए कि आप लोग नहीं कर रहे किस तरह के कपड़े पहनने, ये आप तय नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुझे लगता है बड़े बड़े जो
एक तरह से आप सोचिए कि कंपनियां होती हैं, उन्हें सुझाव दिए जाते होंगे कई विद्वानों के द्वारा कि इस तरह के कपड़े बनाइए, ये पहने जाएंगे। अब आप सोचिए कि फटे जीन्स को आप लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया होगा, किसी ने कहा होगा कि इसका भी चलन चल सकता है। तो आजकल आप देखिए हर जगह वही मिलता है। केवीआईसी का टर्नओवर 1.5 लाख 1.15 लाख करोड़ पहुंचा। खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग की बात हो रही है। मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच को अनिवार्य टेस्टिंग से छूट। सीसीपीए ने वायरलेस जैमर की ऑनलाइन बिक्री को अवैध ठहराया। राव इंद्रजीत ने कहा है बदलते परिदृश्य के साथ चलना आईबीसी के लिए जरूरी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की बात हो रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर 16 करोड़ की वसूली में टीएमसी विधायक के पीए समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। अब आप सोचिए, कैमरों की निगरानी वाली बैरक में आशीष मिश्रा और देवी संपदा का दर्शन कराएंगी कल्याण। ये आप सभी जानते हैं लखीमपुर हिंसा से इनका मुख्य आरोपित हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी गाय पालने वालों को मिलेगी मदद। नारद कांड में कोर्ट में हाजिर हुई टीएमसी की मंत्री विधायिका व पूर्व मेयर। ये आप देखते हैं कि सभी जानते हैं कि कहाँ हुई है, ये सभी पश्चिम बंगाल की घटनाएं चल रही हैं। तो गाय का दूध खाइए आप लोग और सरकार भी आपकी मदद करेगी। रूस ने मारे यूक्रेन के 200 सैनिक, 17 सैन्य ठिकाने किए बर्बाद। एक आप सभी जानते हैं कि लंबा समय हो चुका है रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है। यहाँ आप देखिए क्या है, देखिए रूस आपको देखने को मिल जाएगा और ये है यूक्रेन। और एक लंबे समय से आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। यहाँ आप भारत देखने को मिल जाएगा और दुनिया भर पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। आप देखिए लोग मारे जा रहे हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है एक सामान्य जानकारी अपने पास रखिएगा रूस यूक्रेन के बारे में, इनसे भी आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पाकिस्तान नेशनल असेंबली स्पीकर ने आप देखिए हमजा को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। कराची यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद पाकिस्तान छोड़ रहे हैं चीनी नागरिक। हाउस ऑफ कॉमन्स में पॉर्न देखने वाले सांसद ने इस्तीफा दिया। ए बेटेन की बात हो रही है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ने इस्तीफा दिया है। अब सोचिए ये सांसद क्या हैं। वेस्ट बैंक में गोलीबारी में एक इजरायली गाइड की मौत हुई है। तिब्बत के निर्वासित नेता ने चीन के खिलाफ समर्थन मांगा। और अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गजों से मिले नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया। और ये सिंधिया वही हैं आपने देखा है जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई हुई थी। लड़कियों के स्कूल खुलने के वादे से मुकर गया तालिबान, विलंघन कह रहे हैं। और आप देखिए तालिबान एक तरह से आप सोचिए कि अफगानिस्तान पर इनका कब्जा हो चुका है। यहाँ अफगानिस्तान देखेंगे आप लोग। और आप सभी जानते हैं कि इनका अलग ही नियम कानून कहता है। इनका कानून कहता है कि महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, नौकरी करने की इजाज़त नहीं है, घर से निकलना है तो किसी से आपको पूछना पड़ेगा। आप सोचिए कि एक तरह से इनका क्या हाल रहता है। और इन्होंने अब आपने देखा है कि रंग दिखाना शुरू किया। श्रीलंका के नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अगले सप्ताह संसद में साबित करेंगे बहुमत। और पड़ोसी है आपका श्रीलंका। और आप सभी जानते हैं कि महामारी से गुजर रहा है। महामारी मतलब कहने भुखमरी की, महंगाई की, आर्थिक संकट की महामारी कहिए। और हमें भी इससे सीख लेना चाहिए। दक्षिणी सूडान में तैनात भारतीय सैनिक यूएन मेडल से सम्मानित किए गए, तो अच्छी बात है। बीजिंग में नियंत्रण के कड़े उपाय तेज, संघाई में कोरोना के मामले कम हुए। मेरे खिलाफ किताब लिखने के लिए रेहम खान को मिले थे पैसे। सऊदी अरब में शहबाज के साथ हुई धक्का मुक्की से इमरान ने पल्ला झाड़ा। और एक बात और आप जब जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, एक क्रिकेटर भी रहे हैं, इन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी है। तो आप देखिए अब इन पर इन्हें गुस्सा तो आता होगा। पाकिस्तान का दुर्भाग्य कहिए आप लोग कि अभी तक आप देखिए जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्हें या तो गद्दी से हटा दिया जाता है या आप देखिए कि वो तख्ता पलट कर दिया जाता है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में तो यहाँ तक हुआ है कि एक प्रधानमंत्री को फांसी भी दी गई है। तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है। आईपीएल चल रहे हैं, खेल से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, इसे भी देखा करिएगा। तेवतिया ने खराब की विराट की पार्टी और मुंबई इंडियंस ने खोला जीत का खाता। अब आप सोचिए गुजरात टॉप पर है, 9 में से 8 जीती है। और मुंबई को देखिए 9 में से 1 जीती है मात्र। अब सोच सकते हैं आप लोग कि क्या हाल है। 10वें नंबर पे है आप लोग। और एक समय आप देखिए टॉप पर रहा करती थी। गुजरात में सैन वॉर्न की कप्तानी वाली राजस्थान की झलक पीटरसन। 8 मैचों के बाद ही सीएसके ने बदला अपना कप्तान। रेफरल के नियमों पर विचार करे आईसीसी। चक्का फेंक एथलीट पर डुम्पी का संदेह।
जेट्स 12 सेमीफाइनल में म्यूनिख। वेटिकन वैन डे ने कैस्पर रूड को 7-5-6-1 से हराकर BMW ओपन में सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। दास को मिली क्लीन चिट। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कौशल दास को कर्मचारियों से छेड़छाड़ के आरोप से महासंघ के नैतिकता अधिकारी ने क्लीन चिट देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरोप घिनौने और सच्चाई से परे हैं। कार्यक्रम में हुआ बदलाव। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के सभी नॉकआउट मैच को 2 दिन देरी से शुरू करने का फैसला किया है। रियल मैड्रिड ने जीता ला लीगा खिताब। पुजारा ने सेक्स के लिए जड़ा दोहरा शतक। रेफरी से बहस के बीच सिंधु ने जीता कांस्य पदक। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं। ये आपकी भूल है अगर ऐसा आप सोचते हैं महिलाएं कमज़ोर हैं। महत्वाकांक्षा और अधीरता के बीच फंसे प्रशांत किशोर, और इसे जरूर आप लोग पढ़िएगा। बिहार बोर्ड में 12वीं में गणित में 98% से अधिक लाने वाले प्रशांत किशोर चुनावी अंक गणित बाखूबी समझते हैं, लेकिन राजनीति का कहकरा मुश्किल से सीख पा रहे हैं। महत्वाकांक्षा और अधीरता के बीच उलझे पीके अगले कदम पर कयासों का दौर गर्म हो चुका है। एक बात और आप बता दें, तमाशा देखने वालों में नहीं है प्रशांत किशोर। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जेडीयू में भी महासचिव बने थे और कुछ समय के बाद आप देखिए इन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन इस बात में मुझे लगता है कि दोहराई नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ सकते हैं इसे, और कि एक चुनावी रणनीतिकार हैं, सफल चुनावी रणनीतिकार अभी तक कहेंगे। अगर कांग्रेस से इनका समझौता होता है 2024 में लोकसभा चुनाव में अगर कुछ काम कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत सफल कहलाएंगे और ये काफ़ी चर्चा में आ जाएंगे और सभी को लोग इस बात को मानने लगेंगे, क्योंकि कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और अभी तक आप लोग देखेंगे इन्होंने उसी घोड़े पर दाव लगाया जो मजबूत था। अब कमज़ोर घोड़े पर दाव लगाने की सोच रहे हैं। नवनीत राणा, जीवन की कहानी भी फिल्म जैसी है और आर्थिक नीतियों की गहरी समझ रखने वाले सुमन बेरी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले देश के शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जाने माने अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के लेखक डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के नए उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान वायरस के प्रसार की रोकथाम और किए जा रहे उपायों का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सबका ध्यान खींचा था इन्होंने। वर्ल्ड बैंक से नीति आयोग तक के सफर पर एक तरह से इनकी नज़र है। तो ऐसे आप लोग पढ़िएगा, अगर आपको दिलचस्पी है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। फराटा दौड़ में मेरठ की रफ्तार बढ़ा रहे हैं एथलीट आशीष राणा। तो ये भी देखिए, आप सभी जानते हैं असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सशक्त करने की मुहिम है। आज मजदूर दिवस है तो उसी को लेकर ये बात हो रही है। तो इसे भी आप लोग आंकड़ों को देख सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ये साइंस टेक का जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक सामान्य जानकारी के लिए भी आपको जनरल नॉलेज भी जरूरी है। लंदन में दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई। 1851 में आज ही लंदन के हाइड पार्क में दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द ग्रेट एग्जीबिशन लगाई गई थी। यहाँ दुनिया भर की कंपनियों के बेहतरीन उत्पादों को दिखाया गया था और इसमें दुनिया भर से 8 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था। वायर कंपनी ने जर्मनी में एस्पिरिन को पाउडर के रूप में पेश किया। 1899 में आज ही दवा कंपनी वायर ने जर्मनी में एस्पिरिन को पाउडर के रूप में पेश किया और इसकी खोज कंपनी के शोधकर्ता फेलिक्स हाफमैन ने 10 अगस्त 1897 को की थी। दर्द और बुखार में कारगर इस दवा को 1 जनवरी 1915 को टैबलेट के रूप में पेश किया गया था। आज भी दिल को छू जाते हैं प्रख्यात गायक मन्ना डे के गीत ए मेरी जोहरा जबी और लागा चुनरी में दाग जैसे सदाबहार गीत गाने वाले मन्ना डे का जन्म 1919 में आज ही कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बांग्ला फिल्मों में गायन से की हुई थी। बॉलीवुड में बतौर पार्श्व गायक पहला मौका इन्हें 1943 में मिला। 1961 में ए मेरे प्यारे वतन गाने ने इन्हें खास पहचान दिलाई और अपने करियर में उन्होंने 4000 से ज़्यादा गाने गाए। 2005 में आप देखेंगे पद्म विभूषण मिला। 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला और 24 अक्टूबर 2013 को इनकी डेथ हो गई, यानी कि चले गए। हीरोगिरी नहीं, बेसर पैर की जारोगिरी। तो ये भी टाइगर श्रॉफ आप सभी जानते होंगे इन्हें। तो एंटीबायोटिक्स से कम होते हैं टीके का असर। 2 साल तक की उम्र के बच्चों में टीका जनित एंटीबॉडी का कम पाया गया स्तर। फेफड़ों के कैंसर की गंभीरता जानने की खोजी नई विधि। पहले आप देखते थे कि किसी को कैंसर हो जाता था तो ऐसा मान लिया जाता था कि उसका काम तमाम, लेकिन आजकल सब दवा हो चुकी है। जंगल की आग से सौर ऊर्जा का उत्पादन कम।
और फेफड़े के गए। अब पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने दर्जी से लूट ली ईद के कपड़े। आप देखिए कि पाकिस्तान का ये हाल है पड़ोसी का आपके। इसीलिए तो कहते हैं कि जो भारत की खूबसूरती है वो कहीं की नहीं है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ेगा महामारी का खतरा। और कई आप विद्वानों ने, आप देखिए कई स्वास्थ्य कर्मियों ने, जो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने तो इस कोरोना महामारी को जलवायु परिवर्तन का कारण बताया था। क्राइस्ट द प्रोटेक्टर, ब्राजील के एन के टाड़ो कस्बे में 43 मीटर ऊंची एक नई क्राइस्ट प्रतिमा बनाई गई। और क्राइस्ट द प्रोटेक्टर नाम की यह प्रतिमा रियो डी जेनेरो शहर की विश्व प्रसिद्ध क्राइस्ट द रेडियर 38 मीटर से भी ऊंची है। तो ये भी देखिए। और ये खबरें आपके लिए खास रहती हैं जो बॉलीवुड में फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं। आप पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया पर फिल्म बनाएंगे रोहित शेट्टी। लता दीदी के हर शब्द कुछ सिखाते हैं साधना सरगम। मुझे लगा कंगना कहीं सच में ना मार दे, अर्जुन रामपाल। इन्हें भी एक्टर ही हैं। जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी है, जावेद जाफरी कह रहे हैं। इन्हें भी आप जानते होंगे, अभिनेता हैं। तो फिलहाल यही कहानी है आज के न्यूज़पेपर की। एंजॉय करिए आप लोग, हम लोग मिलते रहेंगे।